जैसा कि आपने कहा था सब यहाँ आ गए हैं और हर एक को बता भी दिया मैंने कि सबको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। रास्ता दो। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो सब। इस बात का बच्चों और शहनाज को पता नहीं चलना चाहिए। यहां जो कुछ भी हुआ मेरे और आपके दरमियान रहेगा, मगर एक बात, चौकस रहोगे तुम सब। अगर इस घर के ऊपर से एक परिंदा भी उड़कर गया तो उसके बारे में तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले तुम्हें तुम्हारी अम्मी के दिल में शक पैदा करना होगा और फिर देखना कि हमारा रास्ता कैसे साफ करती है तुम्हारी अम्मी। जैमरे मेरी बहन, जरा बात सुनना मेरी आकर। किरण हाथ छोड़ो मेरा, नदीम की दवाई का वक्त हो गया। जैमरे यार, आओ ना मेरे साथ, बहुत जरूरी बात है। चले ना मेरी प्यारी बहन, कितना दिल चाह रहा है तुमसे बात करने का। इतना टाइम हो गया हमने मिलकर बैठकर बात नहीं की। जैमरे आपा, क्या हुआ किरण? ये क्या नया ड्रामा है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। कल रात कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें इससे क्या? तुम कल रात कहाँ थी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जब कल शहनाज मैडम का वार्डरोब सेट कर रही थी तो उनके पास एक कॉल आई थी कि उनका बेटा जान किसी लड़की के साथ है और वो लड़की तुम थी। किरण, बकवास बंद करो। और क्या मकसद है इस बात का? ये सब कुछ तो शहनाज साहिबा कह रही थी, जाकर पूछ लो। भाड़ में जाए, चाहे जो सोचे, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैमरे मैडम सबकी आंखों में धूल झोंक कर जान के पीछे चल पड़ी, इससे क्या समझूं मैं? बस किरण, अपना नहीं तो अम्मी के बारे में सोच लेती। शहनाज अपने बेटे से कह रही थी कि इन देहातियों से दूर रहो तो अच्छा ही होगा। तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी भी इज्जत रख ली। तो तुम कहती ना कि मेरी उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो जैमरे? तुम तो कह रही थी कि मुझे जान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या अब अपने इरादे बदल दिए हैं तुमने? मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और असल मकसद क्या है तुम्हारा, इससे बखूबी वाकिफ हूँ मैं। इस खानदान की बहू बनना चाहती हो ना, जान से शादी करके? तुम्हारे यहाँ आने का यही मकसद है ना, क्या आलीशान जिंदगी गुजार सको? पैसा और दौलत चाहिए तुम्हें, और इस सब में तुम्हारे साथ दादी भी है। क्या झूठ कह रही हूँ? यही चाहती हूँ। लेकिन तुम क्या कर रही हो बताओगी? मैंने जो ख्वाब देखे थे क्या वो खुद पूरे करना चाहती हो? किस किस्म की बातें हो रही हैं? कोई लिहाज शर्म नहीं है? आखिर तुम दोनों एक दूसरे को क्या बताना चाहती हो? एक दूसरे का चेहरा देखो तुम लोग, क्या दिखता है इसमें तुम्हें? तुम दोनों बहनें हो, कोई दुश्मन नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि किन अल्फाज में तुम लोगों को समझाऊं। एक बिगड़े हुए लड़के ने तुम दोनों का दिमाग खराब करके रख दिया है। उसका भूत है कि उतरता ही नहीं, और मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं इनके कर्जे के बोझ तले दबी हुई हूं, वरना यहां से कब का ले जा चुकी होती तुम दोनों को। इज्जत, शर्म, लिहाज सब कुछ भुला चुके हो तुम दोनों। बेहतर यही होगा कि तुम लोगों को यहां से भेज दिया जाए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? फिर से नया ड्रामा शुरू। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें। तुम लोग तो अपनी हरकतें नहीं सुधारोगे कभी, तो मैं यहाँ रह के मुस्तकिल उस औरत से तौहीन नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे इज्जत प्यारी है। ये नहीं सहा जाता जब कोई हिकारत से देखता है मुझे, या कोई मेरी इज्जत नहीं करता, या मेरे बच्चों पे उंगली उठाता है। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा ना करें अम्मी। अम्मी प्लीज। तो बताओ सच क्या है? झूठ नहीं सुनना, सच सुनना चाहती हूँ। कैसे यकीन दिलाओगी तुम मुझे? कैसे साबित करोगी तुम? नहीं बता सकती, इस वक्त कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप मुझ पर एतबार करें, कुछ गलत नहीं करूंगी। कैसे एतबार करूं? बस मुझे इतना कह दो कि ये सच नहीं।
नहीं जाऊंगी मैं। मजबूर मत करें प्लीज, मुझे समझें आप। इस वक्त ना जाने की वजाहत नहीं दे सकती मैं। हो क्या रहा है यहाँ? बाहर तक आवाजें आ रही है तुम लोगों की। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी हमें गांव भेजना चाहती हैं दादी माँ, लेकिन इनकी लाडली बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। ना जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? हाँ, माफ कर दे अम्मी, उससे छोड़ के नहीं जा सकती मैं। वो आ रही है, वो आ रही है। वो फिर से मुझे मारने के लिए आ रही है। वो मुझे फिर से मारेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आ रही है। चलो चलो भागो मेरे साथ, जल्दी चलो, वो आ रही है। चलो जल्दी उठो, चलो उठ जाओ, उठ जाओ, नहीं तो वो मारेंगी तुम्हें। वो आ गई, छुप जाओ। मुझे ही याद कर रहे थे ना नदीम? मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया, आज कुछ नया खेलते हैं।